Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. Reaction video ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो अपनी टुच्ची जिजी हैं उन्होंने बहुत ही वाहियात एक वीडियो बनाया था एंड उसके ऊपर 24,000 व्यूज़ ले गई। 24,000 व्यूज़। आपको पता है मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? आगे बताती हूँ आपको वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? Hi guys, so without wasting any time I'll start my video कि जो टुच्ची है उसने एक वीडियो रिसेंटली बनाया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस वक्त सपना एंड राजवीर का जो टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो सभी लोग इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं। एंड सडनली एक व्लॉगर जिनकी व्लॉगिंग से काम नहीं चल रहा था, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, कोई उनको देखना नहीं चाह रहा था, तो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं रिएक्शन देने लग जाऊंगी या मैं रिएक्शन खेलूंगी। रिएक्शन खेलिए क्योंकि वाईटी सबका है, किसी एक इंसान का नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं भी कल को उठ के व्लॉगिंग करने लग जाऊंगी तो कोई मुझे मना नहीं कर सकता है ना। लेकिन थोड़ी बहुत तो ट्रोलिंग होगी, लेकिन इनकी तो सिर्फ ट्रोलिंग हो रही है क्योंकि ये जिस तरह से रिएक्शन दे रही है बहुत ही मैं उसकी बेसिकली व्हाट यू कॉल इट निंदा करती हूँ। क्योंकि आप लोगों को रिसेंटली याद होगा कि मैंने 2 लोगों के ऊपर रिएक्शन कम किए हैं। एक तो है जूजू, एक तो है दूसरी ये है। जूजू के ऊपर रिएक्शन मैंने कम इसलिए किया क्योंकि प्रेग्नेंट है। आई डोंट वांट कि उसके प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम हो या उसके आई डोंट केयर कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। आई डोंट इवन वॉच हर बिकॉज आई डू नॉट हैव टू गिव रिएक्शंस ऑन हर, दैट इज माई डिसीजन। लेकिन ये परमानेंट डिसीजन नहीं है, आगे जाके बदतमीजी करेगी तो रिएक्शन देना पड़ सकता है। दूसरी चीज, इनके ऊपर मैं रिएक्शन नहीं दे रही थी क्योंकि इनके पापा की तबीयत काफी खराब थी, काफी रो गए गा रही थी एंड अपने पापा के पीछे मधुमक्खी की तरह छत्ते जैसे चिपकी रहती ना, वैसे ही ये कैमरा लेके अपने पापा के पीछे चिपकी हुई थी। एक एक डिटेल दे रही थी, ये हो गया वो हो गया, मतलब डायलिसिस के रूम तक मैं घुस गई। प्रिवेसी का तो बिल्कुल मतलब कोई लेना देना ही नहीं कि हॉस्पिटल में आप हो, आपको व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। इनके अंदर तमीज नाम की चीज नहीं, इनके अंदर पैसा कमाने की इतनी आग है कि ये अपने पापा के पीछे 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 एक एक चीज उनकी दिखा दिखा के व्लॉगिंग कर रही थी। मैंने इनको रिएक्शन सिर्फ इसलिए नहीं दिया था कि ऑलरेडी परेशान है बंदी, हो सकता है मेरे रिएक्शन से थोड़ी परेशान और हो जाए। लेकिन आप इसकी नीचता देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में इस वक्त आप मुझे सोच के बताइएगा जो सपना के साथ हुआ है, क्या उससे भी मतलब उससे भी बदतर चीजें होती हैं, लेकिन क्या वो एक छोटी चीज है जो उसके साथ हुई है? नहीं, राइट। एक बड़ा हादसा हुआ है उसकी लाइफ में, तो उस हिसाब से मुझे क्या सारे यूट्यूबर्स को रुक जाना चाहिए, उसका पीछा छोड़ देना चाहिए कि वो अपना अकेले एक बार उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करे, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद वो खुद से आ जाएगी यूट्यूब पर। बट लोगों को जैसे संतोष नहीं है, वो बिल्कुल लगे पड़े हैं वीडियो बनाने में पैसा कमाने में। उसी में से एक ये हैं। इन्होंने नीचता क्या की है वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने नीचता ये की है कि उसके टैग्स के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि देखो देखो कैसे टैग्स लगा दिए। वो हिडन टैग्स होते हैं गाइस। यूट्यूब कहता है कि अगर आप अपना वीडियो सर्च में चाहते हैं तो आपको टैग्स लगाने चाहिए जो आपके वीडियो से मैच खाते हुए टैग्स हो, मेल खाते हुए टैग्स हो। मतलब जो आपके वीडियो के अंदर कंटेंट है वही टैग्स आपको लगाने चाहिए, सो दैट कोई भी दुनिया में अगर वो टर्म यूज करेगा, सर्च टर्म है ना, तो वो आपका वीडियो वहां पे यूट्यूब रेकमेंड करेगा। वो कहाँ पे कितने लिस्ट में कौन से नंबर पे आपका वीडियो रहेगा वो नहीं पता है। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं पूरा डिस्कस करूंगी क्योंकि मेरा नहीं तो पूरा चेंज हो जाएगा टॉपिक। तो टैग्स इसलिए लगाए जाते हैं। इस औरत को तकलीफ ये है कि सपना ने राजवीर डेथ, द रॉट ओनर डेथ, इस टाइप का टैग क्यों लगाया, और उसके ऊपर भी टैग सारे लगे हुए थे। 500 वर्ड्स की लिमिट होती है, वो सारे प्रॉपर लगे हुए थे। 6 मिलियन व्यूज आ गए। व्यूज पे तो किसी के व्यूज आए और इस औरत की छाती ना फटे, आप नाम बदल दीजिएगा मेरा। व्यूज आ गए, ये हो गया, तेरे को चाहिए वैसे वाले व्यूज हैं? कैसी बात करते हो यार, तुम लोग को शर्म नहीं आती? वो ऑन पर्पस व्यूज ले रही है। पिछले 1 महीने में 3 तारीख को उसकी जिंदगी में हादसा हुआ, उसके बाद से आज तक के उसके सिर्फ 2 वीडियोस आए हैं, ठीक। तो वो व्यूज नहीं ले रही है, उसको व्यूज आ रहे हैं क्योंकि लोग, वो बहुत बड़ा चैनल है, उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में कि क्या हुआ, इसलिए उसको व्यूज आ रहे हैं। वो एक भी टैग ना लगाती उसको तो भी व्यूज आ जाते। अच्छा, सपना ने ये टैग लगाया, सपना ने वो टैग लगाया, सपना ने तो थंबनेल बना लिया, मतलब उसका दिमाग अभी भी चल रहा है। इस औरत का ना ये डायलॉग आप ध्यान में रखिएगा कि सपना का दिमाग अभी भी चल रहा है टैग लगाने में, अभी भी चल रहा है थंबनेल बनाने में। बहन सुनो,
वो थंबनेल कोई थंबनेल नहीं है जहाँ पे एक बबल डाल करके 3 रोने वाले इमोजी और 2 फोटो कोने में लगा दी। दैट इज नो क्रिएटिविटी एट ऑल। आई डू नॉट कंसिडर इट एज अ थंबनेल। थंबनेल में थोड़ा तो क्रिएटिविटी होगी ना, जैसे आपके थंबनेल आप देख लीजिए कितने ज्यादा रंग बिरंगे बनाती हैं आप थंबनेल। अच्छा, रही बात कि ऐसे भी स्थिति में उसका दिमाग चल रहा है, यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट फ्लैश करती जा रही हूँ, आप लोग पढ़िएगा। ये थंबनेल इनके वीडियोस के हैं और साथ में टैग्स हैं। ऊपर आपको थंबनेल दिख रहा होगा, हॉस्पिटल में ये औरत पड़ी हुई है कंबल ओढ़ के, इसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, फिर ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, इसका कुछ छोटा सा ऑपरेशन हुआ, इसका दिमाग लेकिन देखिए कितना चल रहा था। देख रहे हैं टैग, देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसके बाद इसका ना इसके पति से हो गया झगड़ा, बहुत गंदा वाला, ये बहुत नंगी हो जाती है जैसे ही झगड़ा होता है, मतलब इतनी गंदी गंदी बातें अपने घर परिवार ससुराल पति के बारे में करने लगेगी, पूछिए मत। उस टाइम पे इनके टैग्स देखिए कितना दिमाग चल रहा था, देखिए। एंड जैसे कि मैंने बोला कि वाईटी का कहना है कि जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप टैग लगाइए, ताकि वो टॉपिक के बारे में कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा हो तो उसको वहां पे आपका वीडियो रेकमेंड हो। लेकिन इसके आप टैग्स देख रहे हैं, इस औरत के हिसाब से टैग लगाना मतलब बस, मतलब चाहे क्रूक अपने वीडियोस को वायरल करना है, ऐसा नहीं होता है। टैग ऐसे नहीं लगाते, गधे की तरह टैग्स लगाते नहीं है। जब आप किसी की बात ही नहीं कर रहे हो अपने चैनल पर, आप जब वो टैग लगाओगे और जिस दिन आप वाईटी की नजर में आओगे, आपका चैनल विदाउट एनी वार्निंग डिलीट कर दिया जाएगा। अब इसके टैग देखिए, हर व्लॉगर जिसके पास व्यू आ रहे होते हैं, फ्लाइंग बीस्ट, सोमाली, चाय की दीवानी, इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी, जू तक का टैग लगा रखा है इसने। बताइए, इसके इतने बुरे दिन चल रहे थे और उस वक्त क्या हो रहा था। ये जो मैं लगा रही हूँ यहाँ टैग पड़ी है, ये हिडन टैग है, ये सब्सक्राइबर्स को नहीं दिखते हैं, बट हाँ जैसे कि इसने बताया कुछ एप्लीकेशन है वहां पे आप वीडियो का लिंक डालेंगे आपको हिडन टैग्स दिख जाएंगे। तो आप ये देख लीजिए इन्होंने किस किस के टैग लगा रखे हैं और ये बता क्या रही है अंदर वीडियो में कि हमारे पति से हमारी लड़ाई हो गई तो हम अपना कुर्ती का बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो हमने अपने सारे सपने बेच दिए। आपके सपने बेचने में फ्लाइंग बीस्ट का क्या रोल था, इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी का क्या रोल था, जूजू का क्या रोल था कि तुम्हारी कुर्ते की दुकान बिक गई है। वो खरीदने आई थी, वैसे वो खरीदी होती तो पक्का शो ऑफ करती, तो उसका कोई रोल नहीं था। जो जो टैग आपने लगा रखे हैं, स्नैपी गर्ल के नाम से आप बहुत दिन से कमा रही है, देखिए यहाँ पे स्नैपी गर्ल का भी टैग लगा हुआ है। आप तो टैग की बात ही ना करिए, ठीक है, क्योंकि आप जैसे लोग जो ताबड़तोड़ टैग लगाते हैं ना कि अंदर कुछ नहीं है उससे रिलेटेड, बट टैग लग रहा है, उससे कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे बोलूंगी कि सपना ने लगाया, सपना का दिमाग तुम्हारा भी तो चलता है। तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में रहेंगे, तुम्हें दिमाग चलता रहेगा, लोहिया हॉस्पिटल का टैग लगा दो, डायलिसिस का टैग लगा दो, पापा के पीछे कैमरा लेके घूमते रहोगे, देखो भैया हमारे पापा बीमार है, देखो भैया हमारे, मतलब हम ही लोग शरीफ हैं कि रिएक्शन वाली। मैं शरीफ हूँ, मैं अपनी बात करूंगी, मैं ही शरीफ हूँ कि मैं सोच के कि भाई परेशान है, इसको और परेशान ना किया जाए रिएक्शन देके, है ना, क्योंकि सच इन लोग को अपना खुद का सच बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आज के डेट में जो सपना के साथ हुआ बहुत ही बदतर हुआ है। लेकिन ये औरत को देखिए कैसे डॉलर छाप रही है, कैसे डॉलर। बहन सुन, ये डॉलर तू जैसे छाप रही, सही जगह तू इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगी, ये बात ध्यान रख, ठीक है। तू उसके हस्बैंड की डेथ के ऊपर बकवास कर रही है, तू उसके ऊपर उंगली उठा रही है। भाई अगर उसने गलती की भी है ना तो भी इस वक्त उंगली मत उठाओ उसके ऊपर। अच्छा, उसने ये टैग क्यों लगाया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कुछ तो डिफॉल्ट टैग्स होते हैं जो अपने आप अपलोड हो जाते हैं, लेकिन अगर वो देख रही है कि इतने गंदे गंदे वीडियोस उसके हस्बैंड की डेथ को लेकर, उसको लेकर, उसकी सास को लेकर बन रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे हुई डेथ, उसके हस्बैंड का नाम लिख के उसके आगे डेथ लिख के लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो करेगी ना, वो टैग लगाएगी ना, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो एक्चुअल असली चीज जानना चाहते हैं, वो उसके मुंह से सुन लें, ठीक है। उसने आपका टैग नहीं लगाया कि आप बोले देखो देखो इसको टैग लगाने का दिमाग होना चाहिए, और उसने दिमाग का यूज किया है, उसने प्रॉपर टैग लगाया है। और बाकी का जो उसके पूरे चैनल का टैग है ना, उसमें इधर फ्लाइंग बीस्ट और सौरभ जोशी ये सब नहीं लगाया जैसे आपने लगा रखा है, समझ रही है मैडम। तो आप अगर कह रही हैं उसको कि तुम्हारा तो दिमाग चल रहा है, ये वो आपका ज्यादा चल रहा है, आप अपने कारनामे भूल चुकी हैं। इन्होंने गंदे गंदे टैग भी लगा रखे हैं, वो जो गंदी औरतें लगाती हैं ना टैग, जो न्यूडिटी फैला रही हैं, जो अश्लीलता फैला रही हैं, वो सब टैग भी ये लगाती हैं, ये सब कुछ कर चुकी हैं। तो मैं यही कहूंगी कि कितने 200 चूहे खा के बिल्ली को हज करने को जा रही है, ये वाली बिल्ली है।
आप मत किया करिए ऐसी फालतू की रोस्टिंग, समझ में आई आपको? क्योंकि आप इनसे 10 गुना बदतमीजियां करके बैठी हुई हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसने टैग लगाया क्योंकि उसको मजबूरी है, क्योंकि लोग उसी चीज को ढूंढ रहे हैं। तो अगर वो उसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो सही इन्फॉर्मेशन उनको उसी के चैनल पर मिलेगी, आपके, मेरे और या तीसरे चौथे के चैनल पे नहीं मिलेगी, राइट? जितनी इन्फॉर्मेशन वो देना चाहती है वो उतनी इन्फॉर्मेशन देगी उनके अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। मुझे बड़ा तरस आ रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था। किसके ऊपर बताती हूँ, इन 2 चैनल्स के, द रॉट एंड स्नैपी गर्ल्स चैनल के सब्सक्राइबर्स के ऊपर दुख हो रहा था कि किस तरह से पूरे वाईटी पे फैले हुए हैं। कोई भी वीडियो बना रहा है, कुछ भी गंदा लिख रहा है तो वो लोग बेचारे जाके व्यू दे रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया उनका यूट्यूबर, क्या हुआ उनके यूट्यूबर के साथ। इसलिए मैंने अपने एक वीडियो में साफ बोला था कि आप लोग मेरा वीडियो देखिए, लेकिन मुझे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे उसके बाद मैं अपना नॉर्मल काम करूंगी, वो आप देखेंगे नहीं और फिर मेरा चैनल खराब होगा। तो मैंने उन सब्सक्राइबर्स को, पर्टिकुलरली इन 2 चैनल के सब्सक्राइबर्स को मना किया था। अगर मैं इतनी लालची होती ना तो मैं भी बोलती है, सपना ने देखो कैसे टैग लगा लिया, सपना ने देखो कैसे म्यूजिक डाल दिया, सपना देखो ऐड भी ऑन किए। ऐड तो ऑन करेगी ना भाई, उसके घर में 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चियां हैं, मतलब 2 बच्चियां हैं, 2 बुजुर्ग हैं और एक लड़की है, उसको उन सबको पालना है, राइट? अच्छा, साइक्लोन, इसकी बात करूंगी। इसका मैं यहाँ पे एक ना कमेंट लिख रही है, आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप पढ़िएगा इसका कमेंट। वहां पे जाके सपना के वीडियो में, जहाँ पे सपना रो रो के बोल रही कि मैं तो जिंदा हूँ, मेरे बारे में तुम लोग क्यों ऐसी वीडियो बना रहे हो, मत बनाओ। वहां पे जाके लिखती है कि आप FIR करिए, FIR होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो तुम कर पाई FIR? तुम्हारा तो फर्नीचर धरा हुआ है ना तुम्हारे ससुराल वालों ने, कर पाई? तुम्हारे तो सर पे गोली मारने की बात कर रखी ना तुम्हारे ससुराल वालों ने, तुम कर पाई FIR आज तक? तुम्हें आए दिन धमकी देते रहते हैं ना, ये बच्चा छीन लेंगे, तुम कर पाई आज तक FIR? तुम ले पाई उस घर में हिस्सा? नहीं ले पाई ना, तो तुम दूसरों को जाके इस तरह की सलाहें मत दो, क्योंकि तुम उसकी स्थिति में नहीं हो। आप लोग समझिए कि वो FIR अगर करती है, ठीक है, दौड़ेगा कौन उसके घर से? कौन है उसके घर से दौड़ने वाला? उनके घर में इस वक्त सिर्फ एक आदमी है जो बुजुर्ग हैं, वो है राजवीर के पिताजी। क्या आपको लगता है इस एज में वो दौड़ पाएंगे बार बार थाने के चक्कर और बार बार कोर्ट केस के कर पाएंगे वो? मैं साइक्लोन से बोल रही हूँ कि आपको बड़ा आसान लगता है। आपने तो अपने पापा की फजीहत और फलूदा और जलूस निकाल ही रखा है वाईटी पे। सब लड़कियां नहीं करती ये सब, तो आप अपने आप और को ज्यादा इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल मत समझिए, ऐसे उठपटांग उसको मत दीजिए राय। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास 2 छोटी लड़कियां, 1 लड़की अंशु और 2 बुजुर्गों की जिम्मेदारी आ गई है। वो ये सब छोड़ करके कोर्ट और पुलिस के चक्कर नहीं लगा सकती, उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा। उसको निकलने तो दो अपने दुख से बाहर। जाके पहले ही बोल देंगे नहीं तुम ये मत करो, नहीं तुम वो। अरे आप लोगों को करना क्या है? उसके घर का मैटर उसको सॉल्व करने दो। उसकी वो लड़की, वो छोटी कौन, अंशु, कितना रो रही थी। क्या आप कुछ कर सकते हो उसके लिए? फ्री की सिंपैथी के अलावा आप कुछ कर सकते हो उसके लिए? नहीं कर सकते ना। आप लोग सिर्फ जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप बोलो कि रो नहीं, हम सब आपके साथ हैं। उनको हिम्मत दिलाओ, दुख कम करने वाली बातें करो, दुख और मुसीबत बढ़ाने वाली बातें मत करो कि कोर्ट केस कर दो, पुलिस केस कर दो, मत करो ये सब। पर हर परिवार की ना एक लिमिट होती है, कुछ मजबूरियां होती हैं। इसकी जो सबसे बड़ी मजबूरी जो दिख रही है अभी, पीछे की बात मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि इसके घर में पुलिस के चक्कर काटने वाला कोई भी नहीं है। पिताजी, माँ उसकी, राजवीर के माँ और पिताजी इस एज में दोबारा झटका लगा है। आपको लगता है इतना आसान होता है? इतना आसान होता है क्या? इतने बड़े झटके से इतना पला पलाया लड़का किसी का चला जाए तो इतना आसान है कि वो जाके आदमी पुलिस और कोर्ट कचहरी करेगा? अरे अंदर से टूट गए होंगे, ठीक है, दुखी है वो, अंदर से दुखी। उनके अंदर इतना कुछ भी नहीं है कि वो जाएंगे थाने में केस करेंगे, रोज खड़े रहेंगे, रोज फॉलो। दे कांट डू इट, दे आर ओल्ड पीपल। उनको जीने दो यार, उनको जीने दो। और सपना अपनी 2 छोटी बच्चियों को देखेगी कि थाने के चक्कर लगाएगी? अंशु जाएगी थाने? अंशु भी नहीं जा सकती थाने।
तो मैं साइक्लोन को बोलूंगी तुम्हारे घर में तो है ना, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारी मम्मी है, लेकर जाओ, करो FIR, अपनी जिंदगी के मसले सुलटा लो पहले, बाद में उसको एडवाइस देना। यहाँ पे जिसको देखो साला एडवाइजर बन के बैठ गया है कि हम तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे, हम बताएंगे तुमको क्या करना है। जो मतलब वो जिस चीज से गुजर रही किसी को लेना देना नहीं। और ये गंदी औरत टुच्ची अलग, उसमें घी डाल डाल के आग लगा रही। तुमने टैग क्यों डाला, तुमने ये क्यों डाला, तुमने, अरे टैग वो नहीं डालेगी तो तुम डालोगी? हाँ, तुम तो वो हो, तुमने जितने गंदे गंदे कांड किए हैं गिना दूं तो कम है। कोरोना में इसका पति खुला बिना मास्क का घूम रहा था, ठीक है, याद है ना, आई थी ना पुलिस घर में, तब तुमने झूठ बोला था। उसके बाद तुमने तब झूठ ये बोला था कि मेरे पति को तो कोरोना ही नहीं हुआ है, पुलिस को तुमने ये झूठ बोला था। उसके बाद तुम बोलती हो कैसे जीती हमने कोरोना से जंग, तुम वीडियो बना के डालती हो, राइट। उसके बाद मेरा भाई बीमार है, मेरा भाई बीमार है, तो क्या करे दुनिया? तुमको किसी ने ट्रोल नहीं किया क्योंकि तुम तकलीफ में थी। उसके बाद तुम्हारे पापा बीमार हुए, तुमको किसी ने रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि तुम तकलीफ में थी। लेकिन तुमको देख रहे हैं भाई, तुमको तो कोई लेना देना ही नहीं है। एक बंदी का पूरा संसार उजड़ गया, तुम्हें पड़ी कि उसने टैग क्यों लगाया है। टैग उसने इसलिए लगाया क्योंकि जो लोग सर्च कर रहे हैं यहाँ वहाँ 1000 चैनल पे जाके उनके बारे में छपी हुई ऊटपटांग न्यूज सुन रहे हैं, वो इसके मुंह से सच सुन ले। तो उसने टैग अपनी सिचुएशन से रिलेटेड लगाया, उसने फ्लाइंग बीस्ट का टैग नहीं लगाया तुम्हारी तरह की फ्लाइंग बीस्ट वाले सब्सक्राइबर तुम्हारे पास आ जाएंगे, राइट। तो तुम क्या क्वेश्चन उठाती हो, क्या क्वेश्चन? जब तुमको नहीं पता, तुमको टेक्निकल चीजों के बारे में पता ना हो तो अपना मुंह मत खोलो और उसका पीछा छोड़ दो। मैं कहूंगी सभी लोग उसका पीछा छोड़ दो भैया। वो बंदी ऑलरेडी बहुत तकलीफ से गुजर रही है। ये साइक्लोन और ये टुच्चे जैसे लोग जो है ना, टुच्ची जैसे लोग जा जाके उसको पोक कर रहे, जाके मार ही डालो यार। फिर नहीं बर्दाश्त हो रही है कि उसको व्यूज आ रहे भाई। ऐसे व्यूज दुनिया में कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। ऐसे 10 चैनल्स पे इतने व्यूज लोग अपने आप कुर्बान कर देंगे भैया। ऐसे व्यूज नहीं चाहिए। तुम लोगों की उसमें भी छाती फट रही है, शर्म नहीं आ रही? 6 मिलियन उसके व्यूज आ गए, 6 मिलियन। क्योंकि तुमने तो अपने घर में सबकी बेइज्जती की, सबको नंगा किया। तुमने लाके खरगोश गायब किए, तुमने लाके चिड़िया गायब की, तुमने एनिमल अब्यूज दिखाई अपने चैनल पर, फिर भी तुम्हारे व्यूज नहीं आए। तुमने कपड़े छोटे किए, तुम्हारे व्यूज नहीं आए। तुमने पति को, ससुर को, सबको बदनाम किया, तुम्हारे व्यूज नहीं आए। हाय, तुम्हारी तो छाती फटेगी क्योंकि तुम्हारे व्यूज नहीं आए। लेकिन उसके जो व्यूज आ रहे हैं ना, भगवान वैसे व्यूज किसी को भी ना दे, कभी भी ना दे, ये मनाओ। उसके टैग्स मत गिनो। उसने टैग बराबर लगाया, उसकी जिंदगी में जो चल रहा है ना उससे रिलेटेड उसने टैग लगाया। अगर आप काम कर रहे हैं ना किसी ऑफिस में, आपके घर में आग भी लग जाए ना, सारे लोग मर जाए ना, लेकिन जब आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ऑफिस जाएंगे ना, तो ऑफिस में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एकदम नॉर्मल काम करेंगे, आप हर चीज प्रॉपर करेंगे। तो वो अगर वो प्रोफेशन है उसका, अगर यूट्यूब उसका प्रोफेशन है और उसे प्रॉपरली कुछ टैग्स लगा दिए, तो किसी को भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। लेकिन इस टुच्ची को कैसे पता होगा कि नौकरी में क्या होता है, राइट? नौकरी में क्या होता है इसे क्या पता? ये तो इसे लगता है कि क्योंकि इसको देखने वाला कोई नहीं है, यूट्यूब इसको पूछने वाला नहीं है, तो कुछ भी करो भाई। फ्लाइंग बीस्ट का लगाओ, इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी का लगाओ, सोमाली का लगाओ, स्नैपी गर्ल का लगाओ, द रॉट का लगाओ, सौरभ जोशी का लगाओ, सबका टैग लगा दो। सबके सब्सक्राइबर बस हमारे पास आ जाए, हमारे व्यूज बढ़ जाएं। ये इस हिसाब से टैग लगाती हैं, इस हिसाब से टैग लगते ही नहीं है। समझ आई मैडम? इसलिए आपका चैनल नीचे चला गया, ऊपर नहीं गया। क्योंकि जब जब आपने फ्लाइंग बीस्ट का टैग लगाया होगा और आपके वीडियो को फ्लाइंग बीस्ट के वीडियो के नीचे रेकमेंड किया होगा, फ्लाइंग बीस्ट आसमान में भारत बना रहा है और आप घर में अपने छोटू बाई से रोटियां बिलवा रही हैं, तो जो आसमान में भारत बनने वाले व्यूअर्स हैं, जब उनको आपका वीडियो रेकमेंड होगा और उधर आके ये देखेंगे कि ये एक आदमी तो किचन में खड़ा होकर छोटू बाई की तरह रोटी बेल रहा है, तो वो लोग उसको नहीं देखेंगे, राइट? तो आपके चैनल के स्टैट्स धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे गलत टैगिंग करने से। तो अगर आपको लगता है कि आप बड़ी महान हैं और आपको बड़ा टेक्निकल नॉलेज है, तो आप अंडा है बहुत बड़ा,
मत दिया करिए ज्ञान। नए यूट्यूबर्स की आप जिंदगी बर्बाद कर देंगे, उनका चैनल उठने से पहले ही दम घुट जाएगा, उसका मर जाएगा वो चैनल। तो आप ये सब बातें ना किया करिए। आपसे बेहुदा औरत नहीं देखी मैंने। और रही बात, आपसे एक चीज मैंने सीख ली है, आप रिएक्शन देने आइए ना कि अगला अगर खून के आंसू भी रो रहा है तो उसके लिए जहर उगल दो। आप इस चीज के लिए अब तैयार रहिएगा। अब आप दिखाइए किसी की बीमारी, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, इंक्लूडिंग योर ब्रदर, इंक्लूडिंग योर सिस्टर, आप किसी की भी बीमारी दिखाइए। हम आपसे पूछेंगे कि मोनेटाइजेशन ऑन क्यों किया? तुम तो दुखी हो ना, मोनेटाइजेशन ऑन क्यों किया? दिमाग चल रहा है, टैक्स क्यों लगाया? दिमाग चल रहा है। हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, तैयार रहिएगा। एंड खबरदार, जो आपने किसी भी हॉस्पिटल से व्लॉगिंग की, हम हॉस्पिटल में कॉल भी करेंगे और पूछेंगे कि कैसे अलाउड है हॉस्पिटल में ये व्लॉगिंग। अगर आपको घुसना है ना किसी के इतने गंदे टाइम में, आपको गंदी बातें करनी है, तो फिर आप तैयार रहिए। फिर ब्लॉगर तो आप भी हैं और हम भी रिएक्शन देते हैं। हमने अच्छा समझ के, ये सोच के, इनके लिए अच्छा सोचा था कि बहुत रो रही हैं, इनके ऊपर रिएक्शन मत दो। मैंने रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन देखो देखो ये व्लॉगर्स ऐसे होते हैं, ऐसे, इनके अंदर इमोशंस नहीं होते। जिस लड़की के 2 हस्बैंड चले गए, उनको ये क्वेश्चन करी तुमने टैग क्यों लगाया? जिसकी 2 लड़कियां हैं, जैसे पालनी, तुम्हें तो लड़का पालना है जो तुम ठीक से पाल नहीं पा रही हो, उसको ही ठीक से पाल लो। इतना प्यारा बच्चा है तुम्हारा, ठीक से पाल लो। डायपर पहना के घुमाती रहती पूरे घर में, कपड़े नहीं, पैजामा नहीं पहना दी, इतनी गंदी औरत है। कर लो ना बहन ये सब काम, अच्छा नहीं लगता। मैं इससे ज्यादा आज नहीं बोलूंगी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इसके ऊपर। मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय।